आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी। अब राशन कार्ड से जुड़ी हर समस्या का तुरंत होगा समाधान। कॉमन सर्विस सेंटर पर आपको मिलेगी ये सुविधाएं। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर अब सरकार बदलने जा रही है शराब की दुकानों की सूरत। खिड़की में हाथ डाल कर लेने वाला सिस्टम होगा बंद। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर फोन पे का यूज करने वाले लोगों के लिए आज एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही अब ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी को साथ रखने की अनिवार्यता का पूरे देश में अब कर दिया गया है खत्म। डिजी लॉकर भी अब होगा मान्य। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की तो ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी को साथ रखने की अनिवार्यता पूरे देश में अब कर दी गई है खत्म। डिजी लॉकर भी होगा मान्य। दिल्ली, एनसीआर और देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वाहन चालकों को ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी एंड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट साथ लेकर चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सड़क पर वाहन चालक ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग को डिजी लॉकर या फिर एम परिवहन ऐप के माध्यम से डिजिटल रूप में अपने दस्तावेज यहाँ पर दिखा सकते हैं। वहीं केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक अब सभी राज्यों में एम परिवहन ऐप और डिजी लॉकर में मौजूद दस्तावेजों को अब यहाँ पर मानना होगा। अब इसको कानूनी मान्यता भी यहाँ पर सरकार की ओर से प्रदान कर दी गई है। साथ ही इसके बाद सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अखबारों में इसको लेकर विज्ञापन भी लगाकर लोगों को जागरूक यहाँ पर किया जा रहा है। अब यदि आपका ड्राइविंग लाइसेंस, परिवहन के रजिस्ट्रेशन का यहाँ पर कार्ड एम परिवहन मोबाइल ऐप या फिर डिजी लॉकर में मौजूद है तो वह देश भर में अब मान्य होगा। अब तक एम परिवहन ऐप पर ये दस्तावेज उपलब्ध यहाँ पर थे लेकिन उन्हें कानूनी मान्यता यहाँ पर नहीं दी जा रही थी, लेकिन अब इसे कानूनी मान्यता यहाँ पर दे दी गई है। वही डिजी लॉकर में रखे दस्तावेजों को अब पूरे देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मान्य कर दिया गया है। इसकी वैधानिक मान्यता के लिए राज्य सरकारें अब अखबारों के जरिए नोटिफिकेशन निकाल रही है। वही बात करते हैं अगली खबर की तो एनबीएफसी को मिल सकेगा आधार ई-केवाईसी ऑथेंटिकेशन का लाइसेंस। आरबीआई ने दी है अनुमति। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां यानी एनबीएफसी और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स आधार ई-केवाईसी ऑथेंटिकेशन प्राप्त करने के लिए केंद्रीय बैंक के पास आवेदन कर सकती है। वही फिनटेक कंपनियों को यहाँ पर आरबीआई के इस फैसले का स्वागत यहाँ पर फिनटेक कंपनियों ने किया है। कंपनियों का कहना है कि इस कदम से डिजिटलीकरण को बढ़ावा मिलेगा और धोखाधड़ी को रोकने में मदद मिलेगी। वही एम स्वाइप के प्रोडक्ट हेड अंकित पटनाकर ने इस फैसले को लेकर कहा है कि आरबीआई के इस कदम से ग्राहकों के बीच विश्वास और अधिक बढ़ने की यहाँ पर विश्वास जो है वो अधिक बढ़ने में मदद मिलेगी, क्योंकि केवल लाइसेंस प्राप्त संस्थाओं को ही यहाँ पर ई-केवाईसी करने की अनुमति होगी। वही अब बात करते हैं अगली खबर की तो दिल्ली में बदलने जा रही है शराब की दुकानों की सूरत। खिड़की में हाथ डालकर लेने वाला सिस्टम होगा खत्म। देश की राजधानी दिल्ली में शराब की नीति लंबे समय से चर्चा में है। वहीं अब दिल्ली में 17 नवंबर से नई आबकारी नीति के तहत दुकानें खोली जाएगी, जिसमें कई तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे। अब सरकार ने शराब की बिक्री से लेकर शराब के लाइसेंस तक के कई नियमों में बदलाव कर दिए हैं। इस नीति के तहत दिल्ली में शराब खरीदने की उम्र को भी यहाँ पर बदला गया है। वह दिल्ली में शराब की दुकानों में जल्द ही बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। अब आपको यहाँ पर काउंटर से शराब नहीं लेनी होगी। वही अब शराब की दुकानें किसी भी बाजार, मॉल या फिर सड़क कॉम्प्लेक्स आदि में ही मिलेगी। वही स्कूल, धार्मिक स्थल के आसपास शराब की दुकानें दिल्ली में यहाँ पर नहीं खुल सकेगी। फिलहाल दिल्ली में कई वार्ड ऐसे हैं जहाँ एक भी शराब की दुकानें नहीं है। कई वार्ड ऐसे हैं जहाँ 10 से 15 दुकानों के पास यहाँ पर ये दुकानें हैं। इसीलिए दिल्ली में अब 32 जोन में बांटकर इसका यहाँ पर रीलाइसेंसेशन यहाँ पर किया गया है। अब दुकानों पर ग्राहकों को जाल में हाथ डालकर शराब नहीं खरीदनी होगी। शराब लेने के लिए ग्राहक को अंदर जाकर शराब खरीदनी होगी। ऐसे में आपको सुपर मार्केट की तरह अंदर यहाँ पर जाना होगा। पसंद की शराब आपको यहाँ पर इसमें लेनी होगी। भाई इसका बिल भी चुकाना होगा। हर ग्राहक को यहाँ पर दुकान में एंट्री दी जाएगी और वो अब जाकर खुद यहाँ पर शराब ले सकेंगे। सभी दुकानों में कांच के दरवाजे यहाँ पर लगाए जाएंगे। वह इस नीति के तहत ग्राहक किसी भी दुकान के बाहर या फिर फुटपाथ पर भीड़ जमा नहीं कर सकेंगे। सभी दुकानदारों को अपनी दुकान में एसी लगाना होगा। वही सभी दुकानदारों को अपनी दुकान में सीसीटीवी कैमरे भी लगाने होंगे और दुकान के बाहर सीसीटीवी कैमरे भी लगे होने आवश्यक यहाँ पर है। भाई इसके अलावा दुकानदारों को 1 महीने तक इसकी रिकॉर्डिंग भी यहाँ पर 1 महीने तक की रखनी होगी। वही दुकानदार को बाहर का लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बनाकर यहाँ पर बाहर की जो लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था है वो यहाँ पर बनाकर रखनी होगी। अगर दुकानदार की शिकायत मिलती है उसके खिलाफ एक्शन भी यहाँ पर किया जाएगा। उसका लाइसेंस यहाँ पर रद्द कर दिया जाएगा। वही बात करते हैं अगली खबर की तो फोन पे यूजर्स को झटका। अब क्रेडिट कार्ड से वॉलेट में पैसा ऐड करना हुआ है और महंगा।
ग्रॉसरी स्टोर से सामान खरीदने या फिर पानी या फिर बिजली का बिल भरने, गैस सिलेंडर बुक करने या फिर मोबाइल या डीटीएच रिचार्ज करने या फिर ऑनलाइन ऑर्डर के लिए आप फ़ोन पे का यूज़ तो करते ही होंगे। कई यूजर्स क्रेडिट कार्ड से फ़ोन पे में यहाँ पर मनी लोड करके छोटे मोटे यहाँ पर ट्रांजेक्शन धड़ल्ले से करते हैं। लेकिन अब फ़ोन पे से वॉलेट यूजर्स के यहाँ पर फ़ोन पे से यहाँ पर क्रेडिट कार्ड से फ़ोन पे में वॉलेट में पैसे डालना अब थोड़ा यहाँ पर महंगा होने वाला है। दरअसल फ़ोन पे ऐप पे दी गई जानकारी के मुताबिक अगर आप फ़ोन पे वॉलेट में यहाँ पर क्रेडिट कार्ड से 100 रुपये ऐड करते हैं तो आपको 2.6% जीएसटी सहित एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पर देना होगा। इसी तरह क्रेडिट कार्ड से यदि 200 रुपये अगर आप पेमेंट ऐड करते हैं तो आपको 4.13% जीएसटी सहित एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पर लगे, मतलब इसके ऊपर आपको लग रहा है। वे 300 रुपये ऐड करते हैं तो 6.19% जीएसटी का एक्स्ट्रा चार्ज आपको लग रहा है। वही ये नियम हाल में ही लागू है। हालांकि यूपीआई और डेबिट कार्ड के जरिए फ़ोन पे वॉलेट में मनी ऐड करने पर कोई चार्ज यहाँ पर नहीं लग रहा है। वही हाल में ही फ़ोन पे ने कहा था कि उसे लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट को बेचने की यहाँ पर जो एडा है उससे सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। वह कंपनी ने कहा है कि इसके साथ ही वह अब अपने 30 करोड़ से अधिक यूजर्स को इंश्योरेंस संबंधी सलाह यहाँ पर दे सकता है। वही एडा ने फ़ोन पे को इंश्योरेंस बैंकिंग लाइसेंस यहाँ पर दिया है। वे फ़ोन पे भारत में सभी इंश्योरेंस कंपनियों के इंश्योरेंस प्रोडक्ट को बेच सकती है। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी। अब राशन कार्ड से जुड़ी हर समस्या का तुरंत होगा समाधान। कॉमन सर्विस सेंटर पर मिलेगी आपको कई तरह की सुविधाएं। देश में लगभग 3,70,000 से ज़्यादा कॉमन सर्विस सेंटर है जहां पर राशन कार्ड से संबंधित सेवाएं अभी यहां पर उपलब्ध होगी। वह इन सेंटर्स पर राशन कार्ड से जुड़ी समस्या का तत्काल समाधान किया जाएगा। इन सेवाओं में नए राशन कार्ड के लिए आवेदन करना हो या फिर ब्यौरा का अपडेशन या फिर आधार से यहाँ पर राशन कार्ड को लिंक करना है तो ये सब कुछ यहाँ पर आपको हो जाएगा। वैसे कदम से देश भर के करीब 23 करोड़ से ज़्यादा राशन कार्ड धारकों को सीधा फायदा होगा। वही उपभोक्ता मामले एवं खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी मंत्रालय के तहत काम करने वाली विशेष इकाई CSCE गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ इसके लिए करार यहाँ पर किया है। वही अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में राशन की आपूर्ति को आसान बनाने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS को मजबूत करना और इस करार का मकसद है। वही देश में मतलब लगभग यहाँ पर 3,70,000 से ज़्यादा CSC केंद्र जिसके लिए राशन कार्ड सेवाओं को खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग और CSC ने सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर पर किया। इस भागीदारी से देश भर के करीब 23 करोड़ से ज़्यादा राशन कार्ड धारकों को फायदा होगा। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो अरविंद केजरीवाल ने किया है बड़ा ऐलान। उत्तराखंड में हर बेरोजगार युवक को हर महीने मिलेंगे 5,000 रुपये। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड के बेरोजगार युवकों को जब तक नौकरी नहीं मिल जाती है तब तक 5,000 रुपये बतौर बेरोजगारी भत्ता के रूप में यहाँ पर दिया जाएगा। वहीं केजरीवाल ने कहा है कि उत्तराखंड में सरकार बनते ही 6 महीनों के अंदर 1 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी यहाँ पर दी जाएगी। वह राज्य में हर घर को रोजगार यहाँ पर दिया जाएगा। वही उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारी को लेकर केजरीवाल ने प्रदेश में काफ़ी यहाँ पर अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड में काफ़ी यहाँ पर सक्रिय नजर आ रहे हैं। वहीं दिल्ली के CM ने आगे कहा है कि सरकारी नौकरी में उत्तराखंड के बेरोजगारों को यहाँ पर 80% तक आरक्षण का फायदा देंगे और दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड में बेरोजगारों के लिए रोजगार का पोर्टल यहाँ पर बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही रोजगार और पलायन मंत्रालय यहाँ पर बनाया जाएगा। वह उत्तराखंड में हो रहे पलायन पर वार करने के लिए ठोस रणनीति बनाकर यहाँ पर काम किया जाएगा, ये केजरीवाल ने यहाँ पर कहा है। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो यूनियन बैंक ने पेश किया है खास क्रेडिट कार्ड, मिलेगी फ्री जिम और हेल्थ चेकअप समेत कई तरह की सुविधाएं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने JCB इंटरनेशनल नेटवर्क पर यूनियन बैंक रूबे वेलनेस कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI के साथ साझेदारी की है। ये एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है जो यहाँ पर दुनिया भर में व्यापक स्तर पर विशेष स्वीकार किया जाता है। ये क्रेडिट कार्ड ग्राहकों के लाइफ स्टाइल, फिटनेस और हेल्थ और पर्सनल केयर को लेकर इसमें फोकस किया गया है। वही क्रेडिट कार्ड के साथ यूजर्स देश भर में चुनिंदा जिमों में 15 से 30 दिनों में यहाँ पर जिम मेंबरशिप का लाभ यहाँ पर फ्री उठा सकेंगे। इन जिमों में मौजूदा सदस्य इस कार्ड का उपयोग करके मेंबरशिप को रिन्यू कराते समय 40 से 50% छूट उनको मिलेगी। यह भारत के टॉप शहरों में हर एक यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री गोल्फ गेम या फिर लाइसेंस के साथ 20 से अधिक प्रीमियम गोल्फ कोर्स के लिए रियायत की पहुंच प्रदान करेंगे। वही बात करते हैं अगली खबर की, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में आज फिर होगा बारिश का दौर शुरू। व मौसम विभाग ने इसको लेकर जारी किया है अलर्ट। दिल्ली में मानसून की बारिश अभी तक यहाँ पर 30% अधिक हो चुकी है। वह उत्तर प्रदेश में अभी इसमें 5% की कमी है। वह मौसम विभाग की जानकारी देने वाली निजी संस्था स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के अनुसार
पूर्वी उत्तर प्रदेश में 4% अधिक बारिश हुई है। वही उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में काफ़ी कम बारिश हुई है। यही कारण है कि यहाँ पर अभी तक 21% कम बारिश हुई है। वही उत्तर प्रदेश और दिल्ली में मानसून कमजोर है। वही 20 सितंबर यानी आज उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने का अनुमान है। वही 22 से 25 सितंबर के बीच उत्तर प्रदेश में बारिश वृद्धि हो सकती है। वही उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में यहाँ पर 23 से 25 सितंबर के भारी बारिश के आसार हैं। वही दिल्ली में धूप और आंशिक रूप से यहाँ पर बादल छाए रहने का अनुमान यहाँ पर व्यक्त किया गया है। वही 21 सितंबर से दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाकों में बारिश की गतिविधियां शुरू होने की उम्मीद है। यह गतिविधि अगले 3-4 दिन तक जारी रह सकती है। यानी दिल्ली एनसीआर को यहाँ पर 3-4 दिन तक यहाँ पर गर्मी से राहत लोगों को मिलती रहेगी। वह दिल्ली एनसीआर और उत्तर प्रदेश में मानसूनी बारिश शुरू होने का कारण ओडिशा के आसपास के क्षेत्रों में चक्रवाती सिस्टम को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जो उत्तर पश्चिम की दिशा की ओर मध्य प्रदेश की ओर यह बढ़ रहा है। वह मानसून की अक्षीय रेखा पश्चिमी छोर से उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ रही है। वह स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान ओडिशा छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से और पश्चिम बंगाल कुछ हिस्से और झारखंड दक्षिण राजस्थान कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम तो कुछ स्थानों पर भारी बारिश यहाँ पर हो सकती है। वही सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत और बिहार के कुछ हिस्सों और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात, कोंकण, गोवा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वही मध्य महाराष्ट्र, रायलसीमा, तटीय कर्नाटक समेत कई इलाकों में भी बारिश का और अलर्ट यहाँ पर मौसम विभाग की ओर से जारी कर दिया गया है। इन इलाकों में बारिश यहाँ पर होती रहेगी। वही राजस्थान में लगातार बारिश का दौर जारी है। वही राजस्थान में मौसम विभाग ने अलर्ट यहाँ पर राजस्थान के कई जिलों के लिए जारी कर दिया है। यानी मौसम विभाग की ओर से राजस्थान में बारिश को लेकर अलर्ट यहाँ पर जारी कर दिया गया है। वहीं आज मुंबई और विदर्भ के कई हिस्सों में भी यहाँ पर बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान के अपडेट में यह बात कही है। वहीं देश में कुछ हिस्सों में यहाँ पर आज बारिश की संभावना है। वही मौसम विभाग के अनुसार अगर हम बताएं तो आईएमडी ने कहा है कि आज उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और गंगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड, दक्षिण राजस्थान, विदर्भ, तेलंगाना के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश यहाँ पर हो सकती है। मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है। वही मौसम विभाग के अनुसार मानसून की ट्रफ जो पश्चिम भाग है वो सामान्य स्थिति में दक्षिण की ओर से देश का पूर्वी छोर सामान्य स्थिति के करीब है। वह अगले 5 दिनों के दौरान गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में छटपुट कुछ इलाकों में भारी बारिश की व्यापक संभावना है। वही मौसम विभाग ने आज 20 सितंबर को पूर्वी राजस्थान के अलग अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश की आशंका जताई है। वही 20 से 21 को गुजरात क्षेत्र और 22 से 23 सितंबर के दौरान सौराष्ट्र कच्छ में बारिश हो सकती है। 20 से 23 सितंबर के दौरान उत्तराखंड के अलग अलग जगहों पर भारी बारिश की संभावनाएं बन रही है। मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है।